नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाइन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले एक वीक का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन किए हैं प्रतिदिन, उसी का एक शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो वीकली करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 11 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन से अधिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। अभी मुकाम जो है बहुत ही छोटा है। आप लोग देखे होंगे कि हमारा चैनल जो है बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन आप लोग का साथ रहा तो हमेशा आप लोग के लिए कंटेंट हम बना के रहेंगे, लाते रहेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे, ये चीज़ है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है? तो ये कौन किया था? क्वांटम क्यूबिट, जो 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप है, ये आईबीएम के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, आईबीएम का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस देश के मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में हनुक्का उत्सव चर्चा में है, इसका जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो ये यहूदी से संबंधित है। ये हनुक्का उत्सव, ये इजराइल के द्वारा इस उत्सव के ऊपर नेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किसने 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध करते हुए डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियम के लिए निर्देशक दिशा निर्देश 2023 जारी किया है? तो ये जारी करने वाला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2023 तक आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंडियन नेवी है ना। अब यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये देखिए, गरुड़ जो है वो गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेस, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ला पेरिस युद्ध अभ्यास भारत और फ्रेंच नौसैनिक के द्वारा होता है। हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। सूर्य किरण भारत नेपाल, इंद्र जो है ये भारत रूस के बीच होता है। ठीक है, संप्रीति बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और अभ्यास तर्कस ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास, इसमें 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन, कोंकण भारत और ब्रिटेन, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता है। और सीगा प्रांत में 2023 में फरवरी में इसका पहली बार हुआ था, मतलब ये पिछला बार हुआ था। ठीक है ना। सैन्य मैत्री जापान और भारत और जापान के बीच, जिमैक्स और वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच। ठीक है, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। 2023 में 4 मई को बाटम इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। एक्वेरियन मालदीव के साथ होता है, भारत और मालदीव। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 4 फरवरी से लेकर मार्च तक 2023 में हुआ था, पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ था और 2005 से इसका शुरुआत हुआ है। सिम्बेक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है, लेकिन सिटमैक्स जो है वो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ठीक है, तो इतने सारे जो आपको बताए हैं ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। काजिंद भारत और
कजाकिस्तान के बीच, ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हाल ही में कौन सा मंत्रालय और गैर व्यापकगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष को संचालित करने के लिए एक अलग तंत्र पर रक्षा मंत्रालय की परामर्श से काम कर रहा है? तो ऐसा करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है वित्त मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये किया है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाल ही में 4E वेव केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 4E में शामिल नहीं है? तो 4E में रोजगार शामिल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और एजुकेशन शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, मानवाधिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में संविधान के किस अनुच्छेद को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसलों को बरकरार रखा है? तो ये आर्टिकल नंबर 370 है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था, ठीक है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो विष्णु देव सहाय बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। हाल ही में बिहार के पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की गई? तो ये 26वां बैठक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 26वां। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है, यूनिसेफ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 11 दिसंबर, ठीक है। हाल ही में भारत अगले 7 वर्षों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर कितने लाख रुपए खर्च करेगा? तो ये लाख जो खर्च है वह है 57 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 57 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं, हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, वन भारत साड़ी वॉकाथॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं, भारत द्वारा 11 दिसंबर 2023 से निम्नलिखित में से किस शहर में 4 दिवसीय 27वें WAIPA के विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हाल ही में ICGS सजग ने सद्भावना यात्रा के तहत किन देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा दिया? तो UAE के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, UAE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं? तो साउथ कोरिया के साथ 50 वर्ष पूरे हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, एस्पिरेशनल डेटा प्रोग्राम, सॉरी डेल्टा रैंकिंग है ना, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में KD जादव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और ये भारत के खेल मंत्री भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, हाल ही मुंबई तट के पास निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? तो इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंडियन नेवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा 11 दिसंबर 2023 से कितने सदस्यीय उपाध्यक्ष पैनल का पुनर्गठन किया गया है? तो उसमें 8 सदस्य रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, ड्रोन दीदी योजना जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन लॉन्च किया है? तो 30 नवंबर 2023 को लॉन्च किया है ड्रोन दीदी योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हाल ही में 11 दिसंबर 2023 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना शुरू की है? तो ये जो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन क्रमश इतना इतना रहा है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य में से नहीं है? तो उसमें नहीं है मतलब बिहार नहीं है, बाकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पोलैंड के प्रधानमंत्री जो बने अभी डोनाल्ड टस्क बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 के चौथे संस्करण कहाँ पे भाग ली है? तो हनोई, वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और विनवैक्स जो है ये भारत और वियतनाम के बीच एक्सरसाइज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हनोई, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता है। हाल ही में 12 दिसंबर 2023 को समाप्त हुए 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो यह सूरत में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सूरत। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। नारी शक्ति बचत खाता ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 14 दिसंबर। देखिए यहाँ पे दिवस दे दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए 14 तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संसद में पुनः मसौदा आपराधिक विधेयक पेश किया है? तो ये अमित शाह के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी कानून मंत्री जो है वो अर्जुन राम मेघवाल है, लेकिन ये जो आपराधिक विधेयक पेश है वो अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आता है। हाल ही में इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कबीर बेदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कबीर बेदी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, भजन लाल शर्मा। ठीक है। उसके बाद हाल ही में लेखिका पुष्पा भारती के स्मरण को व्यास सम्मान 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो स्मरण का नाम क्या है? तो यादें यादें और यादें ही इनका स्मरण का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यादें यादें और यादें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा निम्नलिखित में से किस प्राणी उद्यान में पहुंचा है? तो ये पहुंचा है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये कहाँ पे है? तो ये है दार्जिलिंग में, ये याद कर लीजिएगा। दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है, ये भी याद कर लीजिएगा, है ना, दार्जिलिंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये है जेवियर मेली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जेवियर मेली। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? तो हैदराबाद में जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है हैदराबाद अच्छा है, उसके बाद पुणे अच्छा है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयरनों को हटाने के लिए अमृत विकसित किया है? तो अमृत जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अमृत। ठीक है, आईआईटी मद्रास। हाल ही में पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जावेद अख्तर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं।
बनी घास का मैदान जो कि हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात राज्य में बनी घास के मैदान। ये आपके कच्छ वाले जो जिले हैं, कच्छ जिले, वहाँ पे ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा? तो नन अदर देन मध्य प्रदेश। मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सार्वजनिक स्थानों पर डीजे और जो मांस है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भी मध्य प्रदेश सरकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 47 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पाते हैं। हाल ही में संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना के जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसके नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया है? तो इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो है अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये हेड करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर से प्रभावित हुआ है? तो जैस्पर से प्रभावित होने वाला देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। हाल ही में खेल रत्न से किसे नामांकित किया गया है? खेल रत्न के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है सात्विक और चिराग की जोड़ी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। और अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। WHO की सड़क सुरक्षा पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2010 से 2021 तक किस देश में सड़क यातायात मृत्यु दर में वृद्धि हुई है? तो भारत में वृद्धि हुई है और पूरे देश में 5% की कमी आई है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आसियान भारत बाजरा उत्सव जो है ये जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। इसरो के चेयरमैन के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 2028। ठीक है, इसरो से ये संबंधित क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। स्विस और स्टेप उपकरण इसरो के किस मिशन से संबंधित है? तो आदित्य L1 से संबंधित है। इसरो के दूसरे स्पेस सपोर्ट से जुड़ा कुलेस्कर किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में इसरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चंद्रयान मिशन में चंद्रमा की सतह पर सबसे अधिक तापमान कितना दर्ज किया गया था? 70 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा चुका है, ये आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है? तभी बंधन बैंक को अधिकृत किया है RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बंधन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी FDI के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश में सबसे अधिक FDI प्राप्तकर्ता के सूची में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है? तो महाराष्ट्र पहला स्थान प्राप्त कर लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति निस्तारीकरण और विकास पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो अली अबू अबाद और डैनियल बेरेमबोइम को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा लॉन्च की गई है। इसका नाम जो है ये किस प्रजाति पर रखा गया है? तो ये फिश प्रजाति पर रखा गया है। फिश का नाम है बाराकूडा और इसी पे ये भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। लगभग 23 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये पानी में चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आता है। हाल ही में INS तारमुगली के किस स्थान से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम से शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग और बेंगलुरु स्थित IDRS लैब्स के वैज्ञानिकों ने 13 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए एक्सोइड टैबलेट विकसित किया है? तो एक्सोइड टैबलेट जो है
एक्टोसाइड जो टैबलेट है ये कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष जो बने हैं अभी, जी प्रसाद कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस वीक का पूरा वीकली करंट अफेयर्स। लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।